मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है। अच्छा सर, ये तो बड़ी खबर है। और उनकी कुल तादाद 33 है। बलूचिस्तान के बोलान टनल में जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाने वाले तमाम 33 दहशतगर्द हलाक। एफसी के 4 जवान शहीद। DGISPR ने दूसरे रोज ऑपरेशन मुकम्मल होने की तस्दीक कर दी। ऑपरेशन शुरू होने से पहले दहशतगर्दों ने 21 यरगमाल मुसाफिरों को शहीद कर दिया। ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स, FC और SSG ने हिस्सा लिया। ट्रेन में सवार 440 मुसाफिरों को मरहलावार बाजियाब कराया गया। करम कर दिया। कौन बोल रहे हैं? अल्लाह ने हाँ निसार खैरियत से। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू यार, अल्लाह तेरा शुक्र है यार। ठीक हो गए। जाफर एक्सप्रेस सानहे में बच जाने वाले रेलवे मुलाजमीन मच पहुंच गए। जान बचने पर इजहार तशक्कुर। फोन पर घर वालों को अपनी खैरियत से आगाह किया। क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को बुध के रोज बोलान टनल में यरगमाल बनाया गया। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन पर 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। मुसाफिरों के मुताबिक सबसे पहले जोरदार धमाके की आवाज आई और फिर देर तक शदीद फायरिंग होती रही। ट्रेन में दाखिल होने के बाद मुसल्लह अफराद मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड्स भी चेक करते रहे। सदर मुमलिकत का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। जामे शहादत नोश करने वाले बहादुर जवानों को खिराज अकीदत। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत ने बड़े नुकसान से बचा लिया। वजीर आजम की भी सिक्योरिटी फोर्सेस की हिकमत अमली की तारीफ। दहशतगर्दों को हर महाज पर शिकस्त देने का आज़म। शहबाज शरीफ आज हंगामी दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम फैसले मुतवक्के। बच गए हैं तो ये तमाम तर चीज इसलिए पॉसिबल हुई कि पाक फौज ने, जिसमें FC, SSG, एयरफोर्स बड़ी महारत से ये ऑपरेशन कंडक्ट किया और बड़े नुकसान से कौम को बचाया। यरगमाल जाफर एक्सप्रेस के कामयाब ऑपरेशन के बाद मुल्क बड़े सानहे से बच गया। वफाकी वजीर इत्तलात का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। साहने पर कलदम BLA, भारतीय मीडिया और PTI ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। तीनों हम आवाज हो गए अता तारड़ के बाद। ये खून जो बहाया गया है, इस खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। जनाब स्पीकर, वो वक्त देर दूर नहीं है, वो वक्त देर से नहीं है, बहुत जल्दी अनकरीब इंशाल्लाह। मैं फिर रिपीट करता हूं, वायलेंट को वायलेंट से ट्रीट करेंगे। जो आम बलूचिस्तानी है उसको गले लगाएंगे, उसकी खिदमत करेंगे, उसके लिए बेहतर गवर्नेंस का मॉडल पेश करेंगे। जो तशद्दुद और रियासत तोड़ने की बात करेगा, रियासत उसका किला कुमा करेगी। कलदम BLA तशद्दुद और बंदूक की जोर पर नजरिया मुसल्लत करना चाहती है। क्या मासूम लोगों को बसों से उतार कर मारने की इजाजत दे दें? चुन चुनकर बलोचों को मुखबरी के नाम पर मारा जा रहा है। वो फौजी जो छुट्टी पर जा रहा है, निहत्ता तस्वुर होता है। जंग के भी कोई उसूल होते हैं। कौन है जो कत्लो गारत कर रहा है? क्यों नाम नहीं लिया जाता? वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी सूबाई असेंबली में बरस पड़े। एक बार फिर बातचीत की पेशकश। हमें अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए दहशतगर्दों का मुकाबला करना पड़ेगा और हमें लड़ना पड़ेगा। मैं इनका मुजम्मत करता हूं और इनके साथ इंशाअल्लाह ताला जब तक इनका सफाया नहीं होगा, मुल्क में अमन नहीं होगा। मुल्क और सूबे के लिए अब दहशतगर्दों का मुकाबला करना पड़ेगा। सबको मिलकर ये जंग लड़ना होगी। बलूचिस्तान असेंबली के रुकन अली मदद जदक का दो टोक मौकिफ। अब जमीर नहीं जागे तो कब जागेंगे? खामोशी का मतलब ये होगा कि दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान के वजीर खुराक नूर मोहम्मद दमड़ भी मैदान में आ गए। सबको जिम्मेदारी कबूल करने का मशवरा। ख्याल में हमें सबको थोड़ा सा होश लेना चाहिए और थोड़ा सा अपनी जो जिम्मेदारी, हमारी जो कबायली जिम्मेदारी बनती है, हमारी जो बैसियत एक मुसलमान जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, इस जिम्मेदारी को हमने इस तरीके से निभाना चाहिए। हमारी ज़मीर जागना चाहिए, हमें इसमें खामोश नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान में जो कल एक सान्या हुआ है, हम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि 80 दहशतगर्द इकट्ठे होते हैं या 50 होते हैं या 100 होते हैं,
वो इकट्ठे होते कैसे हैं? उमर अयूब की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। सवाल यह है कि इतने दहशतगर्द जमा कैसे हो जाते हैं। पीटीआई के तो कहीं 5 कारकुन जमा हो जाएं तो पुलिस डंडे और आंसू गैस के शेल लेकर पीछे पड़ जाती है। ऑपोजिशन लीडर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। शिबली फराज ने दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती इकदामात की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। का दुश्मन है और पाकिस्तान के दुश्मन इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पाकिस्तान की उस तरक्की के अमल को रोकना चाहते हैं। एहसन इकबाल का बलोचिस्तान वाक़ये पर इजहार अफसोस। दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोकना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कोई भी तनहा दहशतगर्दी का खात्मा नहीं कर सकता। वजीर मनसूबाबंदी की पेशावर में गुफ्तगू। एक वक्त से, एक तवील अरसे से हमने ये सोचा है कि बलूचिस्तान का प्रोजेक्ट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत से हल होगा, लेकिन यूं लग रहा है कि एक तवील अरसे के बाद अब हमें ये कॉन्क्लूड कर लेना चाहिए कि बलूचिस्तान का मसला एस्टैब्लिशमेंट हल नहीं कर सकेगी और लिहाजा इसको वापस सियासी कुव्वतों को देना होगा। तमाम सियासी जमातें इख्तिलाफात खत्म करके एक पेज पर आए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बानी पीटीआई मिलकर बलूचिस्तान को संभालें। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की तजवीज़। दहशतगर्दी का इशू है, मेरे ख्याल से इसके ऊपर एपीसी बुलानी चाहिए। इससे पहले भी हमने देखा है कि जो पेशावर में एपीसी पे स्कूल पे अटैक हुआ था, उसके बाद एक एपीसी बुलाई गई थी। एपीसी बुलानी चाहिए और दहशतगर्दी का जब तक खात्मा नहीं होगा हम आगे कैसे बढ़ेंगे। दहशतगर्दी से हमारे मुल्क की बहुत तबाही हो रही है और जब तक ये ख़त्म नहीं होगी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। हुकूमत दहशतगर्दों के साथ आहीनी हाथों से निपटे। अवामी मुतालबा सामने आ गया। दहशतगर्दी के फौरी सद्देबाब के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की भी तजवीज़। आलमी बिरादरी का भी जाफर एक्सप्रेस सान्हे पर इजहार तशवीश। अमरीकी सिफारत खाने का मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन के सफीर रेनका क्योनिका का भी सान्हे पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। फ्रांस और ईरान ने भी दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल करार दे दी। चीन का दहशतगर्दी से निपटने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखने का ऐलान। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मसम्मत। पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का बयान। रूस की जानिब से भी जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मसम्मत। रूसी सिफारत खाने ने हमला वहशियाना करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और ईरान की बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मसम्मत। ट्रेन पर हमला और शहरियों को यरगमाल बनाना नाकाबिले कबूल करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने जाफर एक्सप्रेस हमले पर अपनी सियासत का घिनौना चेहरा दिखाया। इसहाक डार पीटीआई की मुबैना सोशल मीडिया मुहिम पर नाराज। चोरी के जुर्म में सजा काटने वाले सियासी गिरोह का सरगना फौज को टारगेट कर रहा है। ख्वाजा आसिफ के वार। पीटीआई हर गुजरते दिन के साथ वतन दुश्मनी का नया सफर तय कर रही है। अता तारहड़ भी बोल पड़े। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी बयानात अफसोसनाक करार दे दिए। सोशल मीडिया पर मुबैना मनफी प्रोपेगेंडा करने के इल्जाम पर अलीमा खान की जीआईटी में तलबी। खातून रहनुमा नोटिस मिलने के बावजूद पेश नहीं हुई। जीआईटी ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को आज तलब कर लिया। IMF ने बिजली की कीमतों में बड़ी कमी की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने 8 से 10 रुपए फी यूनिट कमी की तजवीज़ पेश की थी। मौसमियाती तब्दीली के कर्ज के लिए कार्बन लेवी आयद करने की नई शर्त सामने आ गई। कार्बन लेवी पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद करना होगी। पॉलिसी सतह की बातचीत आज भी जारी रहेगी। मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्तहकम से मस्बत कर दी। एक साल में इंतहाई कमजोर माशी हालत बेहतर हुई। बैंकिंग सेक्टर की मस्बत आउटलुक रिपोर्ट हुकूमती कारकर्दगी की आकाश है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट जारी। रवां साल शरह नमो 3% रहने की तवक्को का इजहार। वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात।
मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। वज़ीर आज़म की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कभी ये क्लेम नहीं किया कि हम जो कुछ कर रहे हैं पहली दफे कर रहे हैं। पहली दफे अगर इस मुल्क में किसी ने किया था तो वो कायदे आज़म ने ये मुल्क बना के किया था, और उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो बातें आगे बढ़ाई थी। हम उन्हीं के विजन पे उन्हीं की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। सिंध में एक साल के दौरान 196 सड़कें तामीर की गईं। सैलाब से मुतासिर 120 सड़कों की तामीर नौ की गई। तालीम के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के साथ बेनजीर हारी कार्ड के जरिए किसानों को सहूलत दे रहे हैं। वजीर आला सिंध ने हुकूमत की एक साला कारकर्दगी पेश कर दी। रवां साल गंदम ना खरीदने का ऐलान। दरियाए सिंध पर मुतनाज़ा नहरी मंसूबे पीटीआई हुकूमत ने शुरू किए। नाइंसाफी का जवाब देना होगा। शर्जील मेमन का ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को जवाब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम। स्कूलों में तलबा की तादाद में 52% इजाफा। असातिज़ा की तादाद 89% बढ़ गई। महकमा दाखिला ने गुड टच बैड टच के मुताबिक आगाही बच्चों के निसाब में शामिल करने की तजवीज दे दी। किसी फौजी एहलकार के काम में रखना डालने का जुर्म इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत आता है। 9 मई वाकयात में दूसरा जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है। फौजी अदालतों से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। आर्मी एक्ट तो खुसूसी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के मेंबरान के लिए है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का मुकालमा। कराची की मकामी अदालत ने इंसाफ हाउस खाली कराने पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। पुलिस और दीगर इदारों को 15 मार्च तक इंसाफ हाउस खाली कराने से रोक दिया। वकील तहरीक इंसाफ खालिद महमूद एडवोकेट ने अदालती ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। वफाकी वजीर सेहत का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए पोलियो का दौरा। मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पोलियो का खात्मा कौमी जिम्मेदारी करार। लाहौर के जिना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स गुत्थम गुत्था। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक मैदान जंग बन गया। एक दूसरे को थप्पड़े और मुक्के मारते रहे। यंग डॉक्टर्स लेडी डॉक्टर की बरतरफी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इस्लामाबाद के इलाके 12 खो में मनशियात फरोशों के हाथों यरगमाल पुलिस एहलकार को बाजियाब करा लिया गया। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। चौदह मार्च को अलहमरा लाहौर में होने वाला पंजाबी कल्चर मेला मुलतवी। मुल्की हालात के पेश नजर फेस्टिवल को मुलतवी किया जा रहा है। वजीर इत्तलात व सकाफत पंजाब असमा बुखारी का वीडियो पैगाम। जैकबाबाद में गैरत के नाम पर कजन के हाथों खातून कत्ल। कफन के बगैर लाश दफनाने के इंकशाफ पर पुलिस की कब्र कुशाई के लिए मजिस्ट्रेट को खत लिख दिया। एबटाबाद के इलाके धमतोड़ में बच्चों से भरी स्कूल वैन खाई में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर और बच्ची जाँ बहक, 11 बच्चे जख्मी हो गए। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद सहूनी अफवाज के गजा पर हमले। बच्चे समेत मजीद 8 शहरी शहीद। जंगबंदी में तोसी और मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए कतर में मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का आगाज। कामयाब मुआहदे के लिए पुरुमीद हैं, लेकिन जंगबंदी पर कोई समझौता नहीं होगा, हमास ने वाज़ेह कर दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ अमरीकी रियासतों में मुजाहिरे। न्यूयॉर्क में तलिबा ने वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में मुजाहिरा किया। बर्कले और लॉस एंजलिस में भी एहतजाज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका की विफाकी अदालत ने महमूद खलील की जबरी बेदखली रोक दी, लेकिन ट्रंप इंतजामिया हमास के हामी महमूद खलील को डिपोर्ट करने पर बज़िद। यूक्रेन ने 30 दिन की जंगबंदी के लिए अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। इमदाद की बहाली और दोनों ममालिक के दरमियान मादरी मुआहदे पर भी जल्द दस्तखत करने पर इत्तेफाक। सऊदी अरब में अमरीकी और यूक्रेनी हुक्काम के तवील मुज़ाकरात खत्म। अमरीका ने गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी। रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ने वाले अफराद सख्त नताइज से बच सकेंगे। रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने वाले शहरियों के पास कानूनी तौर पर दोबारा अमरीका आने का मौका मौजूद होगा। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी का पैगाम। चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी कामयाब रही। चेयरमैन आईसीसी जय शाह का मेजबान मुल्क और टीमों से इजहार तशक्कुर।
पैगाम में पाकिस्तान का नाम लेने से गुरेज। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आईसीसी ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। वनडे बैटर्स की फहरिस्त में भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल की पहली और बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा फाइनल में बेहतरीन इनिंग्स खेलकर 2 दर्जे तक तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। बॉलर्स रैंकिंग में श्रीलंका के महेश थेक्शाना पहली पोजीशन पर बराजमान। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर 6 दर्जे की छलांग लगाकर दूसरे नंबर पर पहुंच गए। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव 3 दर्जे बेहतरी के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीएसएल के 10वें एडिशन को तारीखी बनाने के लिए पुरअज़्म। कोलंबिया के मारूफ ड्राइवर को पाकिस्तान बुला लिया। सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स के डायरेक्टर मुकर्रर। गिलगित में शाहराए बल्तिस्तान पर लैंडस्लाइडिंग से सड़क मुकम्मल बंद। स्कर्दू में शेंगोस के मकाम पर भी मट्टी का तोदा गिरने से सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई।